इस पूरी संपत्ति पर मेरा अधिकार है। ये आप क्या कर रहे हैं? वैसे भी तुम्हें भी स्वभाव भरी जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। जंगल की जमीन फाड़ कर एक रथ बाहर निकला। रथ पूरी तरह से सोने से भरा हुआ था। अचानक रथ आगे बढ़कर एक नदी के किनारे पर जाकर रुकी। रथ से एक छोटे बच्चे जैसा दिखने वाला नाटा आदमी नीचे उतरा। वो नदी के पानी में उतरकर रथ के अंदर की संपत्ति को साफ करने लगा। बंकू, मैं तुझसे जो कह रही हूँ तुम वही बोलोगे। तुम्हें कोई डर नहीं है, मैं तुम्हें बचाऊंगी। तुम मेरी चीजों के साथ क्या कर रहे हो? हाँ? अच्छा, वो सारी चीजें मेरी हैं। मैं तुम लोगों के महाराज के वंश का एकमात्र उत्तराधिकारी हूँ। ये सब मेरा है, मुझे वापस दो जल्दी। तुरंत ही वो नाटा आदमी एक छलांग में लड़के के सीने पर चढ़ जाता है। फिर उसका गला दबाने लगता है और उसे मार डालता है। उसे एक चीख निकालने तक का मौका नहीं देता। फिर उसका सिर खींचकर जैसे ही उखाड़ा, वो लहू लुहान सिर जाकर रथ के अंदर गिर गया और रथ जिस तरह आया था उसी तरह जंगल में दाखिल होकर धीरे धीरे जमीन के अंदर चला गया। घर पर रहना है। आज पूरे 5 महीने हो गए हैं, मुझे 1 भी रुपया किराया नहीं दिया है। देखिए हुजूर, दया कीजिए, इस बच्चे को लेकर मैं अब कहाँ जाऊँ? बताइए, मैं सच में आपका किराया चुका दूंगी। अरे झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। मैं कब से सुन रहा हूँ कि तुम मेरा किराया दोगी, लेकिन ये नहीं बताया कि किराया कैसे दोगी, भीख मांग के या डकैती करके। यकीन कीजिए, हम एक अच्छे परिवार से हैं। बस किस्मत की मार है जो आज ये हाल है। दया करके मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। सुनो, मैं महाजन हूँ, मेरा काम है ब्याज देना, मोहलत देना नहीं। तुम दोनों माँ बेटा अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। इस कमरे की सारी चीजें मैं किराए के बदले जब्त कर रहा हूँ। हुजूर, मैं कहाँ जाऊंगी? रहम कीजिए, मेरे सिर पर से छत मत छीनिए, दया कीजिए। झूठे आंसू बहा रही हो, ऐसी ही मुसीबतें आकर सिर पर सवार होती है। आप मत रोइए माँ, इनके दिल में दया माया नहीं है। सुनिए, हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे, चलिए चले। बहुत कष्ट झेलने के बाद माँ और बेटा पूरी रात पैदल चले। जब सुबह की पहली रोशनी फूटने लगी तब वे एक छोटे से गांव में पहुँचे। रास्ते की थकान से चूर कृष्णा ने देखा कि गांव में चंडी मंडप में कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये क्या? तुम लोग कौन हो? तुम्हें तो पहले मैंने कभी नहीं देखा। इस गांव में नए आए हो क्या? हाँ चाचा जी, मैं और मेरा बेटा बहुत लाचार होकर यहाँ आए हैं। तुम लोग कौन हो और किस गांव से आए हो? हम लोग पलाशपुर गांव से आए हैं। किराया ना दे पाने की वजह से महाजन ने हमें घर से निकाल दिया है। अगर दया करके कहीं रहने का इंतजाम हो तो अच्छा होगा। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। ये सब तो ठीक है, लेकिन कोई क्या तुम्हें माँ बेटे को बिना किसी पैसे के रहने देगा? ये तो मुमकिन नहीं है। वो तो तुमने ठीक ही कहा, लेकिन अगर इंसान इंसान की मदद ना करेगा तो कैसे चलेगा, है ना? हमारे यहाँ एक जला हुआ पुराना राजमहल है, क्या तुम लोग वहाँ रह लोगे? आप भी कैसी बातें कर रहे हो चाचा जी? उस घर में तो भूतों का साया है, साया। वहाँ भला कोई कैसे रह सकता है? रह लेंगे, हम रह लेंगे। अभी जो हमारी हालत है उसमें हमें भूतों से डर नहीं, इंसानों से डर लगता है। ठीक है, तो फिर तुम माँ बेटे मिलकर उसी घर में रहना, ठीक है? तुमसे कोई किराया भी नहीं मांगेगा और ना ही कोई आएगा। जाओ,
कोई एक जाकर माँ बेटे को वो घर दिखा लाओ, जाओ। हमारे इस बुरे वक्त में आप लोगों का ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी मैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो सहृदय गांव वाले कृष्णा और रुकू को लेकर उसी पुराने राजमहल में पहुंचे। सिर पर एक छत मिलते ही कृष्णा को कुछ राहत महसूस हुई। उस विशाल राजमहल का एक कमरा रहने लायक साफ सुथरा करके पूरा दिन बीत गया। जब रात हुई तब कृष्णा और रुकू थक कर सो गए। भगवान की दया से सिर पर एक छत तो मिल ही गई। अब नहीं पता कि किस तरह से हमारा भाग्य बदलेगा। माँ, अब क्या हम यहीं पर रहेंगे? हाँ बेटा, अब हम यहीं रहेंगे। माँ, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। मुझे बहुत भूख लग रही है। भूख लगी है, लेकिन अभी तो कुछ भी खाने के लिए नहीं है बेटा। आज की रात किसी तरह पानी पीकर गुजार ले। सुबह में जैसे तैसे कुछ न कुछ खाने के लिए जुटा लूंगी। हाँ ठीक है, जैसा आप कहें। रात गहरी हो गई थी। अचानक पास के एक पेड़ पर से उल्लू की आवाज सुनकर कृष्णा चौंक उठी। उसी के साथ ऐसा भी लगा जैसे कमरे के अंदर कोई चल रहा हो। कौन है वहाँ? अरे माँ, ये तो बिल्ली थी। लेकिन वहाँ क्या है? सच में वहाँ पर थाली में क्या रखा है? चलो देखें। रुकू बेटा, ये देखो, यहाँ पर तो बहुत फल हैं। हाँ, ये तो भगवान ने दिए हैं माँ। मुझे बहुत भूख लगी थी ना, इसलिए। अरे ये क्या था? कुछ आवाज आई। ये तो एक मोहर है। भगवान, क्या महिमा है तुम्हारी। अब इसे लेकर मैं कल चावल दाल सब्जी सब लेकर आऊंगी। अगले दिन रुकू उस मोहर के बदले दुकान से चावल दाल सब्जी सब ले आया। इसी तरह कई दिन बीत गए। जब भी उस मोहर से लाई गई चीजें खत्म हो जाती, किसी चमत्कारी जादू से जैसे कोई फिर उसी जगह पर एक मोहर रख जाता। कृष्णा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि ये सब आखिर हो कैसे रहा है। धीरे धीरे कई दिन गुजर गए। उस दिन रुकू मोहर लेकर दुकान पर गया और बोला, चाचा जी, आज 3 किलो दाल चावल और तेल दे दो। हाँ देता हूँ। ये लो, देखो सब कुछ मिलाकर तुम्हारे हुए हैं 10 रुपए, समझे? पैसे तो नहीं है, ये लीजिए मोहर। मैं कल फिर आकर सामान ले जाऊंगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। भैया, ये तो वही लड़का है ना जो अपनी माँ के साथ उस पुराने राजमहल में रहता है? हाँ भैया, जब जो चाहिए मेरी दुकान से ही लेकर जाते हैं ये लोग। हाँ वो तो मैं समझ गई, लेकिन इस गरीब माँ बेटे के पास ये मोहरें आ कहाँ से रही हैं? अरे भला वो बात मुझे कैसे मालूम होगी। वो जो सामान मांगता है मोहर के बदले दे देता हूँ। अब जब भी कुछ खरीदने आता है तो मोहर ही लेकर आता है, और मोहर कहाँ से आती है ये मुझे कैसे पता होगा? इस गरीब माँ बेटे के पास घर में रहने के पैसे नहीं थे और इधर यहाँ से दाल चावल खरीद कर ले जा रहे हैं। मुझे तो कुछ शक हो रहा है। थोड़े चावल दूं बेटे? नहीं माँ, बस रहने दीजिए। हमारे तो मोहरे भी खत्म हो गई माँ। अब हम दाल चावल कैसे लेकर आएंगे? पता नहीं बेटा, अब तक जो खाना जुटाते आए हैं शायद वही करेंगे।
शायद आज रात भी एक मोहर आ जाए। लेकिन माँ, हमारे लिए मोहरे कौन रख के जाता है? हमने तो आज तक उसे कभी देखा नहीं। पता नहीं बेटा, शायद भगवान हमारी तकलीफें देखकर दया करके हमारे लिए रख जाते होंगे। आज हमारी किस्मत ही खराब है जो हमें इस तरह जीना पड़ रहा है। नहीं तो तुम्हारे पिताजी के पास कितनी संपत्ति थी, इतनी संपत्ति कि जिसे दान देते देते भी खत्म नहीं होता था। मेरे पापा के जमींदार थे माँ। नहीं, जमींदार नहीं बेटा, तुम्हारे पापा राजा थे, विक्रमपुर के राजा चंद्रनाथ। मैं एक गरीब घर से थी, इसलिए वो मेरे साथ अलग रहते थे। आप राजमहल में जाकर क्यों नहीं रहती थी माँ? नहीं बेटा, परिवार में कोई भी हमें नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारे पापा के प्यार में कभी कोई कमी नहीं हुई। उन्होंने हमें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। और उसके बाद जब तुम पैदा हुए, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा अब तो हमें सब अपना लेंगे। फिर क्या हुआ माँ? फिर आया सबसे बड़ा झटका। कुछ दिनों से तुम्हारे पापा बहुत चिंतित रहते थे। एक दिन आकर बोले कि राज्य बड़े संकट में है। बस उसके बाद अचानक लौट कर घर नहीं आए। फिर उन्हें कभी नहीं देखा। तो मतलब कि पिताजी? पता नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं पता। चलो अब तुम खा लो। कृष्णा और रुकू को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके घर के बाहर खड़ी होकर ये सब कुछ सुन रही थी वो तांत्रिक विशालाक्षी। अब उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उठी। रात गहरी हो चुकी थी। अचानक एक नाटा सा आदमी बहुत तेज कदमों से रुकू के कमरे में घुसा। हल्की थाली और एक मोहर रखकर उतनी ही तेजी से बाहर निकल गया। और ये सब अपनी आंखों से देख रही थी वही विशालाक्षी। वो मन में बोली, आखिरकार मेरा तीर निशाने पर लगा। अब बस सही समय का इंतजार है। अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? मैं तो दुकान जा रहा हूँ। लेकिन आप कौन है? मैं तुम्हारी शुभ चिंतक हूँ। तुम्हारे पिता ने मुझे भेजा था, लेकिन इतने दिनों से मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाई। मेरे पिताजी कहाँ है मेरे पिताजी? वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे जिम्मेदारी देकर भेजा था कि मैं तुम्हें तुम्हारा सही हक दिलवा दूं। हमारी पूरी संपत्ति कहाँ रखी है, आपको पता है? हाँ बिल्कुल पता है, उसी वजह से तो तुम्हारे पास आई हूँ। कितनी मुश्किलों में तुम्हें दिन गुजारने पड़े हैं। बहुत मुश्किलों में। महाजन ने हमें घर से बाहर निकाल दिया था और अब यहाँ भी मैं और माँ उस टूटी फूटी हवेली में रहते हैं। सांप बिच्छू का डर रहता है। बहुत मुश्किल से दिन कट रहे हैं। इसी वजह से तो मैं आई हूँ। मैं तुम्हारे पिताजी की सारी संपत्ति दिलाऊंगी तुम्हें, और फिर तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन कैसे? इन सब की चिंता तुम मत करो, मैं हूँ ना। तुम बस वही करो जो मैं कहती हूँ, फिर सब ठीक हो जाएगा। विशालाक्षी की बात रुकू ने बड़ी आसानी से मान ली। जब वो घर जाकर अपनी माँ को सब बताता है तो कृष्णा भी मान गई। ये देखकर विशालाक्षी की तो जैसे मुराद पूरी हो गई। उस दिन था पूर्णिमा की रात। चारों ओर चांद की चमकती चांदनी थी। विशालाक्षी कृष्णा और रुकू को लेकर नदी किनारे पहुंच गई। नदी किनारे पहुंचकर विशालाक्षी ने रुकू से कहा, कुछ ही देर में यहाँ पर एक सोने का रथ आएगा और उस रथ से उतरेगा झापा। उसे देखते ही तुम्हें कहना होगा कि तुम महाराज के वंशज हो और तुम उसे अब से मुक्त कर रहे हो। ठीक है गुरुमाँ, इसमें मेरे बेटे को कोई नुकसान तो नहीं होगा?
कैसा नुकसान? जब मैं हूँ तो तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। तुम निश्चिंत रहो, आज से तुम लोगों का भाग्य बदलने वाला है। कुछ ही पलों में चारों ओर से एक अजीब सी आवाज आने लगी। सबने चौंक कर देखा, अंधेरे को चीरता हुआ एक सुनहरा रथ बेहद तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। रथ में बैठा एक नाटा सा आदमी, जैसे ही वो रथ नदी किनारे पहुंची, वो आदमी तेजी से रथ से नीचे उतरा और नदी के पानी में साफ करने लगा। ठीक उसी समय रुकू वहाँ पर जोर से चिल्लाया, मैं तुम्हारे महाराज का वंशज हूँ। आज से मैं तुम्हें इस काम से मुक्त करता हूँ। ये सारी संपत्ति पर अब मेरा अधिकार है। अब तुम जा सकते हो। छोटे मालिक, आप लौट आए। आप लौट आए छोटे मालिक। कब से, कितने समय से मैं आपकी राह देख रहा था छोटे मालिक। क्या आप मेरी राह देख रहे थे? हाँ छोटे मालिक, हाँ। इन तमाम धन संपत्तियों की रखवाली करते करते मैं बहुत थक गया हूँ। ये सब आपका है, इन्हें स्वीकार करिए और मुझे मेरे दायित्व से मुक्त कीजिए। ठीक है, मैं ये सब अब स्वीकार करता हूँ। अब से तुम मुक्त हो। वह हमें सारी संपत्ति सौंप कर चला गया। देखिए, आपने ठीक कहा था। अब हमें कोई कष्ट नहीं होगा। हाँ, कष्ट तुम दोनों को नहीं, मुझे नहीं होगा। मैं तो इतने दिनों से इसी के इंतजार में थी। ये सब धन संपत्ति मेरा है, बस मेरा। क्या मतलब? ये सब आप क्या कह रही हैं? ये धन संपत्ति तो मेरे पति का है। तो क्या हो गया कृष्णा? ये सब संपत्ति अब मेरा है, बस मेरा। लेकिन तुम दुखी मत हो, तुम्हारा मैं कोई नुकसान नहीं करूंगी। आखिरकार तुम दोनों ने मेरी बहुत मदद की है। ये आप क्या कर रही हैं? हमने तो आपका कोई नुकसान नहीं किया। लेकिन कर तो सकती हो ना। तुम गांव के लोगों से मेरा सब राज खोल दोगी, लेकिन मैं ये होने नहीं दे सकती कभी। इसके अलावा तुम्हें भी तो इस दुख भरे जीवन से मुक्ति मिलनी चाहिए। तुम यहाँ पर? हाँ, मैं यहीं छुपा हुआ था। मुझे पहले से ही शक था। बार बार अलग अलग लड़कों को तुमने इस नदी के किनारे भेजा था ना। उन्हें झूठ बोलकर तुमने उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। हाँ, मैंने किया है। मैंने कई सालों तक इस संपत्ति का इंतजार किया है। हाँ, मैं इसे किसी हाल में नहीं जाने दे सकती। चुप! अगर एक और शब्द मुंह से निकाला तो तुम्हारी जबान खींचकर फाड़ दूंगा मैं। ये सारी संपत्ति मेरे छोटे मालिक की है। महाराज के कर्तव्यों को निभाने के लिए मैं इतने दिनों से यक्ष बनकर घूम रहा हूँ। छोटे मालिक, अब इनका जिम्मा आप लें। लेकिन तुम कौन हो और तुम्हारे महाराज कहाँ हैं? मुझे तो कुछ नहीं पता। रानी माँ, मैं झांपा हूँ। महाराज का विश्वस्त अनुचर था मैं। राजमहल में और कोई न जानता हो, लेकिन महाराज ने मुझे आपके बारे में बताया था। काफी समय से शत्रु राज्य हमारे राज्य पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे। फिर एक दिन। क्या हुआ झापा? कुछ खबर मिली क्या? महाराज बहुत बुरा हो गया। महाराज, शत्रु राज्य ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है। वे दक्षिणी दिशा से प्रवेश कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हो? हमारे जासूसों ने तो इसकी कोई जानकारी नहीं दी। हे ऊपर वाले, अब हमें क्या करना होगा? आज शाम से पहले वो अपने सैनिकों के साथ राजमहल पर हमला कर देंगे। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा महाराज, नहीं तो ये सारी संपत्ति लूट ली जाएगी महाराज। हे ऊपर वाले, मैंने सोचा था कि अब मैं महारानी और राजकुमार को सम्मान के साथ राजमहल में वापस लाऊंगा, लेकिन उससे पहले ही इतना बड़ा संकट आ गया। नहीं 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 नहीं, इस विशाल संपत्ति को मैं शत्रु को लूटने नहीं दूंगा, कभी नहीं लूटने दूंगा। महाराज, मैं अपनी जान देकर भी संपत्ति की रक्षा करूंगा महाराज। हाँ, यही एकमात्र उपाय है।
तुम तुरंत ही राजकोष की सारी संपत्ति एक रथ में भरकर पूर्व दिशा से भाग जाओ और किसी की नजरों में मत आना तुम। आज शाम को ही मैं तुम्हारे पास आकर इस संपत्ति को, राजकुमार और महारानी को अपने साथ किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाऊंगा। महाराज के आदेश के अनुसार मैंने सारी संपत्ति एकत्रित करके रथ में लादी और महल के पिछवाड़े से मैं बाहर जाने लगा। महाराज भी मेरे साथ थे, लेकिन ठीक तभी वो अनर्थ घटित हुआ। महाराज, महाराज, ये क्या हुआ? विश्वासघाती, तुझे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। इस संपत्ति को मैं तुझे कभी नहीं ले जाने दूंगा। ये ले, ये है तेरी सजा। ये ले। महाराज, 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 आपको कुछ भी नहीं होगा महाराज। मैं अभी राजवैद्य को बुला रहा हूँ। अब मेरे पास समय नहीं है। शत्रु पक्ष किसी भी क्षण महल में प्रवेश कर सकता है। तुम समझो, तुम जल्दी करो, इस संपत्ति को लेकर यहाँ से भाग जाओ। इस संपत्ति को बेचकर मेरे पुत्र के हाथों में दे देना तुम। यही मेरी एकमात्र इच्छा है। मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर जाता हूँ। जल्दी करो, यहाँ से भाग जाओ। फिर कुछ समय बाद महाराज ने अपनी आखिरी सांस ली और मैं इस रथ के साथ पागलों की तरह आपका पता खोजता रहा, लेकिन आप नहीं मिले। इस विशाल संपत्ति को मैं लोगों से छिपाने के लिए इन्हें लेकर मैं धरती के नीचे रहने लगा। हमेशा डर लगा रहता था। धीरे धीरे भूख और प्यास को त्याग कर एक दिन जिम्मेदारी निभाने के लिए मैंने अपनी जान भी दे दी और इस संपत्ति को यक्ष की तरह संभाल के रखा। हर साल एक बार इस संपत्ति को नदी के पानी में साफ करने के लिए मैं धरती के नीचे से बाहर आता और ये धोखेबाज तांत्रिक विभिन्न लड़कों को राज परिवार का वंशज बनाकर मेरे पास भेजती थी। राज में हमले की खबर सुनकर मैंने रुकू को अपने साथ लेकर दूसरे राज्य में जाने का सोचा, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचा वो हमारे लिए। सच में तुम धन्य हो सेवक झापा, जिसने अपनी जान देकर अपनी प्रतिज्ञा निभाई है। अब मुझे मुक्ति मिल गई रानी माँ, लेकिन इस पापी को मैं सजा दिए बिना नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं। झापा विशालाक्षी को साथ लेकर फिर से जंगल की मिट्टी के नीचे चला गया।